हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए सेंटम टेस्ट सीरीज में जो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा रहे थे, कल मैंने आप लोगों को उसका पहला लेक्चर दे दिया था। आज मैं उससे आगे का आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे कर लिए होंगे। और आज मैं बड़ा ही एक बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर देने जा रहा हूं। आज मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसे आप बेटा एंड तक वीडियो को देखना। उसमें 3-4 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ा दिया था, ये वाला क्वेश्चन आज हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखें ध्यान से। 13 इसमें लिखा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है बच्चों, उसकी जो मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाई इट इन 20 मिनट्स। तो क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है 20 मिनट में जो मिनट वाला हैंड है वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। और कहा गया है कि आप पाई की जगह 3.14 यूज करें। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो बड़े ध्यान से सुन लेना। आगे भी कई सवालों में ये चीज काम में आएगी। जैसे आप लोग अगर देखें ध्यान से, तो ये एक क्लॉक है। ठीक है, क्लॉक में बच्चों क्या कहते हैं, ये मैंने इस क्लॉक का मिनट हैंड बना दिया। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो ये मिनट हैंड है, ये पूरा एक राउंड लेने में, मतलब दोबारा से यहां तक आने में कितना एंगल घूमता है, 360 डिग्री। ये तो सभी अच्छे जानते होंगे। अगर ये मिनट हैंड है, दोबारा से यहीं पे आ जाएगा तो कितना एंगल घूमेगा, 360 डिग्री। तथा दूसरी बात ये कि इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो 1 घंटा 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो अब हमको यहां से यह पता चल गया बच्चों कि जो ये मिनट हैंड है वो इन 60 मिनट रोटेट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, तो जो ये मिनट हैंड है ना, वो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल रोटेट कर लेगा। कितना डिग्री का बच्चों, 360 डिग्री का। तो मैं पूछूं बच्चों, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करता है तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा। तो बेटा साफ दिख रहा है, 1 मिनट में रोटेट करेगा 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री। तो बस आप ये वाली बात एक नोट करके याद कर लें। इतना सारा हमें हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है, ये वाली बात आप नोट कर लें कि मिनट हैंड रोटेट 6 डिग्री इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है, ये सारी बात, ये वाली बात आप लोग बेटा बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना। काफी जगह ये चीज आपके काम में आएगी कि जो घड़ी का मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल रोटेट करता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि क्या कह रहा है, सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेकंड,
हाँ अब देखें आप लोग समझे जरा। द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये बच्चों आप देख रहे हैं घड़ी है, ये इसका मिनट हैंड है जो कितना लंबा है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहां मैंने डाल दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 20 मिनट्स, कि ये 20 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, 20 मिनट में अगर ये एरिया स्वेप्ट करना चाह रहा है तो आफ्टर 20 मिनट्स इसकी पोजीशन क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर होगा ये आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। अब अगर कोई तुमसे कहे कि इसने 20 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मैंने जो शेड कर दिया है पिंक कलर से, ये वो एरिया है जो इसने 20 मिनट के अंदर स्वेप्ट किया है। और साफ दिख रहा होगा बच्चों ये एक सेक्टर है, तो इसका रेडियस हमको मालूम है, कितना रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि हमको ये नहीं पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग बच्चों कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो घड़ी का मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल रोटेट करता है। तो आप ये पता कर लेना 20 मिनट में कितना एंगल रोटेट करेगा। तो लिखना एंगल रोटेट बाय मिनट हैंड, एंगल रोटेट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट इक्वल टू 20 इंटू 6 इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों मिनट हैंड 20 मिनट में 120 डिग्री का एंगल रोटेट कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? कितना एंगल रोटेट कर लेगा 120 डिग्री। तो बेटा अब ये वाला एंगल आपका निकल के आ गया 120 डिग्री। तो अब हमें क्या दिक्कत है, अब हमें एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है। तो बच्चों सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। तो आप लोग सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा हम लोग थीटा की जगह लिख देंगे 120, 360 आपका लिखा ही है, पाई की जगह 3.14। समझ रहे होंगे क्वेश्चन में दे रखा है। रेडियस हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, 12 से 36 3 बार, 3 से 15 5 बार। तो फाइनली आप देख सकते हैं 15 5 जा 75 इंटू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। मल्टीप्लाई बेटा आप लोग कर लेना, मैं नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि बच्चों इसमें टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। कॉपी पे आप लोग बड़ी इजीली से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताओ समझ में आया कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखें आप लोग, एक और क्वेश्चन है। इस बार कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब की बार भी घड़ी का जो मिनट हैंड है बच्चों वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट इन 20 मिनट्स, पाई इक्वल टू 3.14। ये वही क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8:35 AM। ठीक है, इस बार ये कह रहा है मिनट हैंड 12 सेंटीमीटर लंबा है, 8 बजे से 8:35 पर कितना एरिया स्वेप्ट होगा। जैसे ये घड़ी है, घड़ी में बच्चों 8 बज रहे हैं, तो बेटा जब घड़ी के अंदर 8 बज रहे होंगे तो क्या स्थिति रही होगी आप लोग समझ सकते हैं। ये वाली जो मिनट हैंड है ये यहां पे होगा और आवर हैंड जो हमारा होगा बच्चों वो यहां पे होगा। ये 8 बज गए, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, 8 बज गए। अब आगे की बात करते हैं। 8:35
तो जब बच्चों 8:35 हो रहे होंगे तो ये वाली सुई आपकी यहां पे आ जाएगी। देखें 8:35। तो 8:35 से लेके अब तक जो एरिया स्वेप्ट हुआ वो कौन सा वाला एरिया हो गया, वो देखें आप लोग। दिस वन, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया आपका 8 बजे से लेके 8:35 तक का हो गया। तो बच्चों अब हमें इसका एरिया निकालकर दिखाना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो बताओ मिनट एंड को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है। साफ दिख रहा है 35 मिनट्स। तो सबसे पहले तो यही लिख देना, एंगल रोटेट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट इज इक्वल्स टू 35 इंटू 6, 6 5 जा 30, कैरी हो गया 3, 6 3 जा 18, 3 210 डिग्री। और अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे बच्चों 210 लिखना, 360 यहां पे लिखा ही है। पाई, पाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो 22/7 लिख दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल। रेडियस, रेडियस आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो काटना, 21/36 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12। 7 से 21 3 बार काटो, 12 से 36 3 बार काटो, 3 से 3 काटो, सारा कुछ कैंसिल हो चुका है। 12 का मल्टीप्लाई 22 से करना, 12 2 जा 24, कैरी हो गया 2, 12 2 जा 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो बच्चों ऐसा सवाल मैंने अक्सर देखा है बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से तैयार कर लेना, ये टाइम वगैरह बदल के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मैंने 2 क्वेश्चंस करना सिखा दिए हैं। एक और सवाल मैंने 15 बिल्कुल सेम ही दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद एक बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से तैयार कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों, एनसीईआरटी का। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा देखना। इसमें कह रहा है ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है उसके 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कार में। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वैपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो मतलब जब हम ब्लेड को स्वैप करते हैं तो वो 115 डिग्री घूमता है बच्चों। दोनों ब्लेड हैं ऐसे रखे तो ऐसे करके वो 115 डिग्री रोटेट हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है एक बार स्वैप करने में कितना एरिया साफ हो जाएगा उन ब्लेड से। तो आप लोग समझे, देखो ऐसा करते हैं, मैं समझाने के लिए बच्चों देखो इधर देखना जरा, सब बच्चों का ध्यान स्क्रीन पर है। इधर देखो बेटा, ये आप देखें एक वाइपर का ब्लेड है, ठीक है, और ये आपका दूसरा वाइपर का ब्लेड है। ये हमारा सेकंड वाइपर है, कुछ ऐसे देख सकते हैं। अब हो क्या रहा है, ये वाइपर का ब्लेड की लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ये वाला वाइपर भी हमारा 25 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमने कार के अंदर क्या कहते हैं वाइपर को घूमने का बटन दबाया तो ये कितना रोटेट हो रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 115 डिग्री। कितना रोटेट हो रहा है, 115 डिग्री। तो बच्चों ये वाला वाइपर यहां से रोटेट होकर 115 डिग्री पर आ जाएगा, कुछ यहां पोजीशन बन जाएगी।
तो ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 115 डिग्री। और इसने कितना एरिया स्वैप किया या कितना एरिया साफ किया, तो ये एक टाइप का सेक्टर बन जाएगा और एक सेक्टर इधर से बन जाएगा। समझ रहे हो? तो बेटा आप लोग पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लेना और जो भी आंसर आए उसका डबल कर देना, क्योंकि दो दो ब्लेड है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर सीधा सीधा लिखेंगे एरिया क्लीन्ड, ठीक है, एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड इक्वल टू आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई बच्चों हमने इसलिए किया है क्योंकि दो ब्लेड है। थीटा 115 डिग्री अपॉन 360, पाई के बारे में कुछ नहीं दिया है तो 20 और 2 अपॉन 7, आर 25 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फाइनल हो गया 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 25 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। कैंसिल आउट, काटा पीटी आप लोग कर लेना, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने मेन कंसेप्ट को आपको सिखा दिया है कैसे काम चलेगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किस टाइप से वर्किंग करनी है देख लें आप लोग। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, ये वाला भी एनसीईआरटी का, आप लोग खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। ये और एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग बहुत ढंग से तैयार कर लेना। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा समझो ध्यान से। इसमें बच्चों ये कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं। रिब्स जानते हो ना, जैसे ये देख रहे हो दिस टाइप, ऐसी करके कितनी रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं। एज्यूमिंग, ऐसा मान लो, अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अगर अम्ब्रेला को हम बिल्कुल फ्लैट कर दें तो एक तरीके से वो सर्कल की शेप ले लेता है, जैसे ये दिखाया गया है। एज्यूम कर लो, परफेक्टली सर्कल तो नहीं होता, वो तो मैं भी समझ रहा हूं, पर क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने कहा है ऐसा एज्यूम कर लो कि जब अम्ब्रेला को फ्लैट कर दिया जाएगा तो वो एक परफेक्ट सर्कल हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो बच्चों आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स का एरिया फाइंड करना है। जैसे आप लोग ये देखें बड़े ध्यान से, ये अम्ब्रेला को फ्लैट करने के बाद की पोजीशन आ गई, तो वो कौन सा एरिया फाइंड करने के लिए हमसे कह रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच में, जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं, दिस एरिया हमको फाइंड करना है, ये वाला। तो आपको साफ दिख रहा होगा ये सेक्टर है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच में एंगल क्या फॉर्म हो रहा होगा। तो देखो ये सारी रिब्स इक्वल डिस्टेंस पर है, टोटल रिब्स कितनी है? 8। पूरा एंगल कितने का होता है? 360 का। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एंगल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 8। 8 से 360 को कैंसिल करना, 8 4 जा 32, 8 5 जा 45 डिग्री। तो ये बच्चों आपका जो एंगल है इनके बीच का, ये 45 डिग्री आ गया। और आपको मालूम ही है कि इसकी रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 360, पाई की जगह 22 अपॉन 7,
और रेडियस आप लोगों को दे रखी है 45, तो यहां आ जाएगा 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो 45 से 360 कैंसिल कर देना, ये करीब आपका कैंसिल हो जाएगा 8 बार, इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। और देख लेना जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना, जो भी मैनिपुलेट करके आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ बोलो? तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, इसको आप लोग ध्यान से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, एक देखो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक ये आपको देखें, एक फिगर दे रखा है और कहा है flowers are to be planted in the shaded portion which is shown by the sector of two concentric circle of radius 7 meter and 3.5 meter। बच्चों ये जो इस डायग्राम में आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, इसके अंदर हमको फ्लावर प्लांटेड करने हैं। और ये यहां पर आप देख सकते हैं शेप कैसी दी हुई है, ये वाला पूरा बड़ा वाला 7 है और ये 3.5 है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों हमको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आप लोग साफ देख सकते हो कि इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। अगर मैं इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ढंग से लिखना चाहते हो तो इसकी नेमिंग कर सकते हो, जैसे इसे O मान लो, इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, इसे D मान लो। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिख देना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब पहले सोच के बताओ बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर बच्चों? OCD, OCDO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OABO। ठीक है, तो अगर हम OCDO सेक्टर से OABO सेक्टर को माइनस कर देंगे बच्चों तो हमारा इस शेडेड रीजन का एरिया निकलकर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब बच्चों सबसे पहले मैं इस वाले का एरिया निकालना जा रहा हूं। तो फॉर्मूला तो तुमको मालूम है, एरिया का क्या होता है फॉर्मूला सेक्टर का? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं ये। तो ये फॉर्मूला अब हम यहां पे लगा रहे हैं, तो आएगा 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 3.5 है बच्चों। 3.5 को मैं डेसिमल से हटाकर 7/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत? डेसिमल में बच्चों मल्टीप्लाई करने में डिवाइड करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने इसको 7/2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आई मेरी? अब आप इसे सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 30 से 360 को कैंसिल कर दे रहे हैं 12 बार। 30 से 360 को कैंसिल कर दे रहे हैं 12 बार। क्या चीज कॉमन आ रही है देखो बड़े ध्यान से। एक तो पाई कॉमन आ रहा है बच्चों, 12 कॉमन आ रहा है, 7 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचेगा? 1, यहां बचेगा 1/4। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा π/12, 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा बच्चों 3/4। ठीक है, थोड़ा सा पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू रखकर अगर हम काम करें तो पाई की जगह 22/7 इंटू 1/12 इंटू 49 इंटू 3/4। 7 से 49 काटना 7 टाइम्स, 3 से 12 को कैंसिल करना 4 बार, और बाकी बेटा 2 से 2 2 जा 4 11, और बेटा मैनिपुलेट करके जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर। बोलो
समझ आया कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? है ना? तो ये बच्चों आप लोगों की वर्किंग रहती है काम करने की। देखो जब भी शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन आए तो इस हिसाब से करना। ऐसी दो क्वेश्चंस और दिए हैं, ये वाला शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला शेडेड रीजन निकालना है। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन निकलकर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप बेटा होमवर्क में करेंगे। इसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? इस वाले क्वेश्चन में कहता है PSR RTQ PAQ are three semicircles of diameter 10 centimeter, 3 centimeter and 7 centimeter respectively. तो कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों इस बार आपको शेडेड रीजन का पैरामीटर फाइंड करना है। तो बच्चों आप लोग जानते हो पैरामीटर का मतलब होता है बेटा जिस भी शेप का पैरामीटर फाइंड करना है आपको, तो उस शेप की जितनी भी आउटर बाउंड्री है जो भी तुम्हें नजर आ रही है उनका सम पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग देखें इस वाली में अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना है तो हमको बच्चों क्या कहते हैं, ये वाला लेना पड़ेगा। देखो एक तो दिस वन, ये इस वाले की बाउंड्री हो जाएगी। फिर उसके बाद बच्चों ये वाला जो मैंने रेड कलर से ले लिया ये भी हमारे पैरामीटर में शामिल होगा। उसके बाद बच्चों ये मैंने ग्रीन कलर से ले लिया, ये भी हमारे इस पैरामीटर में शामिल होगा। तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा बच्चों पूरे डायग्राम का, वो ये बिल्कुल पिंक कलर वाला प्लस रेड कलर वाला प्लस ग्रीन कलर वाला। तो अब हमें बच्चों इसका सबका निकालना है। तो भाई देखो सीधे से फंडा है कि अगर आप इन सबको निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बोलो? सबसे पहले मैं ये वाला निकाल दे रहा हूं, तो लिख रहे हैं हम पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या होगा बच्चों, ये आप लोग देख सकते हैं ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी बच्चों? पाई आर। तो इस अगर पिंक कलर वाले सेमी सर्कल की बात करूं तो इसका डायमीटर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5, तो पिंक वाले कलर का पोर्शन हो जाएगा 5 पाई। क्या हो जाएगा बच्चों पिंक वाला? 5 पाई। फिर प्लस अब बात आती है रेड कलर वाले की। तो अगर हम रेड कलर वाले की बात करें तो बच्चों ये भी सेमी सर्कल है, इसके भी सरकमफ्रेंस पाई आर होगी, डायमीटर 3 है, तो रेडियस 3/2 हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा बच्चों 3 पाई बाई 2। फिर प्लस अब अगर हम बात करते हैं ग्रीन वाले पोर्शन की, तो ग्रीन वाला भी सेमी सर्कल है, इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। पाई आर फॉर्मूला होता है, तो पाई अपॉन 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने सारे पोर्शन अलग अलग निकाल दिए, पिंक अलग, रेड अलग, ग्रीन अलग, इन सबको अब एड अप कर ले रहे हैं। 5 पाई तो मेरा ऐसे ही लिखा है बच्चों, 3 पाई/2 और 7 पाई/2 कितना हो जाएगा? 10 पाई/2। 2 से 10 को काट देना, 5 पाई प्लस 5 पाई, 5 पाई प्लस 5 पाई कितना हो गया? 10 पाई सेंटीमीटर। दिस इज द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। आ गया होगा समझ में? पैरामीटर का मतलब बच्चों आउटर बाउंड्री का सम। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। इन द फिगर एपीबी एंड AQO आर सेमी सर्कल। एक तो बेटा ये सेमी सर्कल है एपीबी और एक सेमी सर्कल है AQQ। इफ द पैरामीटर ऑफ द फिगर इज 40 सेंटीमीटर, इस पूरे फिगर का पैरामीटर आपको 40 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और साथ में ये दे रखा है कि AO बराबर OB है। क्या दे रखा है बच्चों? AO बराबर OB है। जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है OB और ये वाला जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं OA, ये दोनों बराबर है। अगर मैं बच्चों
ये वाला डिस्टेंस r मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा r। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका रेडियस पता नहीं है ना, तो हमने क्या मान लिया बच्चों, इसका डिस्टेंस r है। अब इसका पैरामीटर दिया है हमें पूरा, तो अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, बोलो क्या होगा, पैरामीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो बच्चों पैरामीटर ऑफ शेडेड पोर्शन में एक तो आपकी ये वाली आउटर बाउंड्री आ जाएगी, तो ये हो जाएगी पाई आर, प्लस ये वाली बाउंड्री आ जाएगी आर, प्लस ये वाली बाउंड्री आ जाएगी आपकी, ये पता है कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2। और पूरा शेडेड पोर्शन का पैरामीटर 40 दिया है, यहां 40 लिख लेना। पाई आर और पाई आर बाई 2 मिलकर हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2 प्लस आर। 40 ऐसे ही लिखना, इसमें से आर कॉमन ले लेना, तो इधर आ जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लेना, तो 40 बराबर आ जाएगा आर 3 पाई प्लस 2 अपॉन 2। तो बच्चों यहां से 2 को इधर ले जाना, तो आर बराबर आ जाएगा 80 अपॉन 3 पाई प्लस 2। तो ये बच्चों हमारा रेडियस निकल के आ गया है। चाहो तो यहां पर मैं पाई की वैल्यू 22/7 लिखकर भी इसे सॉल्व कर सकता हूं, पर अभी हाल फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। तो अब वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे कि आप हमें इस शेडेड रीजन का एरिया बताओ। तो पहले तो तुम मुझे बताओ इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, बोलो जल्दी से बच्चों, इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। रेडियस हमारा निकल आया, ध्यान रखना शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर हम बात करें इसके शेडेड रीजन के एरिया की, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में बच्चों इस वाले सेमी सर्कल का एरिया प्लस इस वाले सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई, इसका रेडियस क्या है बच्चों r, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1/2 पाई, इसका रेडियस r बाई 2 है, तो r स्क्वायर बाई 4। इसमें से बच्चों आप लोग 1/2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना। जैसे ही मैंने 1/2 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां तो 1 रह गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ 4 रह जाएगा। तो फाइनली हमारा आ गया 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू 5/4, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 5/8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा रेडियस हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं 80/3 पाई प्लस 2। तो यहां पर आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेना। तो जैसे ही मैंने देखो यहां पर पाई की जगह 22/7 लिखा, 3 इंटू 22/7 प्लस 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 80/7, 22 3 जा 66 प्लस का 14/7, तो ये आ जाएगा 80/60/70/80/7। 80 से 80 कैंसिल कर देना, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर रेडियस की जगह 7 लिख देंगे और 7 लिखकर आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों क्या हो जाएगा, यहां कर दे रहा हूं मैं, देखो 5/8 पाई की जगह 22/7 और रेडियस 7 इंटू 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, और बेटा इसे मैनिपुलेट करके जो भी आएगा दिस इज आंसर। बताएं समझ आया कि दोबारा से बताऊं, बोलो। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल भी बच्चों कभी कभार एग्जाम में आते हैं, तो इसको देख लेना कैसे किया। इसके अंदर पहले हमें बच्चों रेडियस निकालना पड़ा है ना। एक देखो ये वाला क्वेश्चन और देख लो। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ सेक्टर APB इज 5/8 द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड x।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चों बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 1-2 मिनट और ध्यान से देख लो बस। क्या कह रहा है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द सेक्टर APB इज 5/8 द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह दे रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल है 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर OAPB की बात अगर मैं तुम लोगों से करूं तो एरिया ऑफ सेक्टर OAP इक्वल टू 5/8 एरिया ऑफ सर्कल दिया है। तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर? थीटा। तो थीटा के प्लेस पे x लिख देना अपॉन 360 पाई, पाई के प्लेस पे बेटा पाई आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5/18 एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको साफ दिख रहा होगा पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 5 इंटू ये 360 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा 360/18। 18 से इसे कैंसिल करना, 18 2 जा 36, तो x बराबर आपका 100 डिग्री। एंड दिस इज आंसर। बताएं समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, इन्हें आप लोग बड़े ध्यान से कर लेना। अगला लेक्चर मैं आपको कल दूंगा। कल तो मैं आपके साथ फाइल अटैच नहीं कर पाया था इनके क्वेश्चंस की, लेकिन आज मैं ये फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, वो भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।